नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलखुश कंप्यूटर क्लासेज नैनवा में। और जो हम आज बात करने वाले हैं RSCIT के पुराने पेपरों की बात करेंगे, क्योंकि सबसे अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं अपने पुराने पेपरों के ही अपने नए पेपर में रिपीट होते हैं। तो आज हम पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि अपने 21 दिसंबर वाले पेपर में इनमें से पुराने पेपरों में से कितने प्रश्न आपके जो है वो मिलते हैं। और अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। किसकी करेंगे? पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? यह प्रश्न 3 पेपरों में रिपीट हो चुका है दोस्तों। देखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कि साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित जो कानून बनाया गया है वो किस एक्ट के तहत बनाया गया है, किस एक्ट के तहत है जो आपका वो कानून बनाया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए होगा आपका भारतीय IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत ये साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित कानून बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो अपन को इनमें क्या बताना है? सोशल मीडिया के उदाहरण बताने हैं। सोशल मीडिया के उदाहरण जो है इसमें ऑप्शन सी में है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। ये तीनों के तीनों अपने क्या है? सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। ठीक है, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना हो और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर होता है? क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उनकी बात करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। कि अपना डिजिटल जो फोटोग्राफ है उनको किस में मापा जाता है? पिक्सल में मापा जाता है। स्क्रीन जो अपनी होती है वो किस में होती है? पिक्सल में होती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर है पिक्सल। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। MS Excel 2019 में किस फंक्शन पर उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल्स की रेंज के लिए सेल्स रेफरेंस और जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे 10 रो तक जाता है तो है ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किस छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि स्रोत जो फाइल है जो पहले से डाली गई है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी कि वो नहीं बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपके इसका सही आंसर रहेगा। स्प्रेडशीट बनाने के लिए निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट की अगर बात करते हैं तो ये अपने किससे संबंधित होगा? एक्सेल से संबंधित होगा। MS Excel से संबंधित होगा स्प्रेडशीट। और जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना गूगल शीट, MS Excel और लिब्रे कैल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर पैड पर कीबोर्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कीबोर्ड की बात कर रहा है अपने। तो अपना जो कीबोर्ड होता है वो कौन सा होता है? QWERTY कीबोर्ड होता है। कौन सा होता है? QWERTY कीबोर्ड होता है, जिसमें नंबर पैड की जो दिशात्मक तीर होता है, इस तरह वाले जो निशान होते हैं, इस तरह वाले। तो अगर उसकी बात करें तो उनको क्या कहेंगे अपन? उनकी बात करते हैं तो उनको कहेंगे अपन न्यूमेरिकल लॉक। जो तीर का निशान दिखाई देता है, 4 तीर के निशान होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल लॉक, जो अपने कीबोर्ड में होते हैं। ठीक है, बात करते हैं। MS Excel 2019 में सबसे ऊपर बाएं और वाले सेल में एड्रेस क्या होता है? तो देखो अपन इसकी बात करते हैं। एक्सेल में अपने जो इस तरह की जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम कहा जाता है। और इस तरह वाली जो लाइन होती है उन्हें क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो होता है। अगर इनकी बात करें तो ऊपर ऐसे स्टार्टिंग होगी, इस तरह से स्टार्टिंग होगी आपके, और नीचे जो है स्टार्टिंग होगी वो होगी इस तरह से स्टार्टिंग होगी। तो इस सेल की बात चल रही है, इस वाली सेल की, यानी कि कॉलम और रो से मिलकर के एक सेल बनती है। क्या बनती है? सेल बनती है। और जो ये पहली वाली सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? अपना A1 होता है। क्या होता है? A1 की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? तो A1। तो अगर बात करें इसकी कि ऊपर बाई ओर वाली सेल सबसे पहली वाली होगी वो क्या होगी? अपने ए वाली ऑप्शन होगी। क्या होगी? ए वाला ऑप्शन होगा। A1 इसका होगा पहली सेल, जिसका क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पहला रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
कि एसएसओ आईडी किससे संबंधित है। एसएसओ आईडी अपने जो होती है, एसएसओ का पूरा नाम, ये भी अपने एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सिंगल साइन ऑन होता है, ठीक है। और जो एसएसओ आईडी है वो किससे संबंधित होती है, अपने इमिटर से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, इमिटर से संबंधित होती है, इलेक्ट्रॉनिक इमिटर से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अपना सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है। रिसाइकल बिन जो होता है वो अपने जो डिलीट की गई जो फाइल है उसको रिस्टोर करने का काम जो होता है वो किसमें होता है, रिसाइकल बिन होता है। और इसका जो आइकन बनता है वो आइकन किस पर बनता है, अपना डेस्कटॉप पर बनता है। किस पर बनता है, डेस्कटॉप पर इसका आइकन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अपना ऑप्शन नंबर ए। हटाई गई फाइल को क्या करता है, ये संग्रहित करता है। आईसीटी का मतलब क्या होता है, आईसीटी की जो फुल फॉर्म होती है, आईसीटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, आईसीटी की किसकी बात करें, अपन आईसीटी की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका जो होगा वो होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। और ये आईसीटी की क्या होगी, पूर्ण रूप होगा, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन किसका संग्रहण होता है। प्रेजेंटेशन जो बनता है वो किससे मिलकर के बनता है, तो अपना प्रेजेंटेशन अपना तैयार होता है वो स्लाइडों से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है, ऐसी बहुत सारी स्लाइड होती है, ये बहुत सारी स्लाइडें मिलकर के एक वीडियो बनती है, एक अपना पूरा प्रेजेंटेशन बनता है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्लाइड्स रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और उसे सूचना में परिवर्तित कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डेटा। कि कंप्यूटर जो है वो डेटा लेता है। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा लेता है, उसको किस में परिवर्तित कर देता है, अपना सूचना में परिवर्तित कर देता है। जो डेटा किसके माध्यम से लेता है, वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा लेता है। और सूचना जो वो भेजता है किसके माध्यम से भेजता है, अपने आउटपुट डिवाइस के माध्यम से भेजता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, डेटा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अपने क्या पूछा है कि प्रिंटरों के प्रकार पूछा है। प्रिंटर की बात करें तो कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और इनके उदाहरण। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वो कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो वो कैसा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सी एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों को सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ध्यान रखो दोस्तों कि अपने जो संगीत को किसकी बात करें, संगीत वाद्य यंत्रों के सूचना प्रसारित करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और इनपुट डिवाइस वो कौन सी, अपने मिडी रहे, इसका आंसर क्या रहेगा, मिडी है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और इन मिडी की बात करें तो कौन सी डिवाइस अपने इनपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो संगीत को सूचना प्रसारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसका उपयोग जानकारी एकत्रित करने, किसकी बात करें, जानकारी एकत्रित करने और अपने बात करें किसकी, विश्लेषण का सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, अपने ऑप्शन नंबर बी गूगल फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, एक अपने डिवाइस से दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपने इनपुट डिवाइस, कौन सी होती है, इनपुट, और दूसरी डिवाइस होती है अपने आउटपुट। इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर को में भेजा जाता है, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर से लिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इनके उदाहरणों की तो इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, टच पैड है, माइक्रोफोन है, और MICR है, OCR है, BCR है। ये सभी जो उदाहरण हैं वो किस डिवाइस के हैं, इनपुट डिवाइस के उदाहरण। किस डिवाइस के उदाहरण, वो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो निम्न से इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा है, तो इनमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अपना OCR, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। और ये क्या है, अपने इनपुट डिवाइस है। बाकी तीनों जो है वो तीनों के तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट के अंदर की बात करें तो उसमें स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सभी किस में आएंगे, आउटपुट डिवाइस में आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसे पृष्ठभूमि, चित्र, आइकन और टास्क पर शामिल है। यानी कि इसमें पूछा गया है वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, वॉलपेपर भी होता है, आइकन भी होते हैं, जिस पर टास्क बार भी होता है। तो वो कौन सा है जिस पर अपना ये तीनों के तीनों उस पर उपस्थित होते हैं, तो वो है अपना डेस्कटॉप। क्या होता है, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते ही अपने सामने जो स्क्रीन होती है उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, जिस पर अपने क्या क्या होते हैं, माउस पॉइंटर होता है, आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं, और इस ये सभी किस पर उपस्थित होते हैं, अपने डेस्कटॉप पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। MS वर्ड की 2019 में किस
किस टेब में क्या क्या होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है आदि जैसे विकल्प होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनू बार, या उसी को कहा जाता है अपना रिबिन बार। क्या कहा जाता है, उसी को रिबिन बार कहा जाता है। और जो राइट आंसर रहेगा इसका वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम आपके 4 से 5 जो एग्जाम हुए हैं RACIT के उनमें ये पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से यानी कि फ़ोन पे वगैरह चलाने से कौन कौन से लाभ आपको नहीं होते। सॉरी, इसमें पूछा है कि लाभ नहीं है। तो लाभ जो है वो है आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं, 24 घंटे और 7 दिन इस्तेमाल करते हैं, ये तो अब इसके लाभ है। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी सही बात है, समय कम लगता है, ये तो लाभ नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये पैसों को तुरंत प्राप्त करता है, खाता में स्थानांतरण करता था, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें जो है कि आप सिस्टम को डिमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये इसका लाभ नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इसके क्या है, लाभ है। इसका लाभ नहीं है, बाकी तीनों क्या है, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की तीनों के तीनों क्या है, लाभ है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है राजस्थान ई-वॉलेट। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो F5 का किया जाता है, स्लाइड शो मेनू में वी विकल्प दोनों से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करना है तो F5 से करते हैं, लेकिन करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट के साथ में फिर F5 से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है आपके MICR का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, MICR का किया जाता है। और MICR की बात करें तो ये कौन सी डिवाइस अपने इनपुट डिवाइस है जो बैंकों में चेक को चेक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प अपना जो है वो कौन सा होगा, उसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, टोंगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये सबके सब क्या है, इसमें टोंगल केज के अंतर्गत आते हैं। कैप्स लॉक है, न्यूमेरिकल लॉक है, इसको लॉक है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो हेडर अपने जो पेज होता है उसमें हेडर तो ऊपर लगता है और फुटर कहाँ लगता है, नीचे लगता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित किया जाता है। इसके द्वारा पृष्ठ के आरंभ को और अंत को क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया होती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्स और सर्चिंग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा URL में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें प्रतिनिधित्व करता है HTTP। क्या करता है अपना HTTP, और HTTP वर्तमान में क्या हो गया, HTTPS हो गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन है वो यही है 34। बाकी अपने जो एग्ज़ाम है उसमें आपके जो क्वेश्चन आने वाले हो वो है 35 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको कितने करने हैं, 14 क्वेश्चन सही करने हैं, ये भी ध्यान रखना। आपका जो पेपर है वो 1 घंटे का रहेगा, ध्यान रखना। आपको जो है 9 बजे से 9:30 बजे तक एंट्री रहेगी। तो आपको पुराने पेपर पूरे पढ़ने हैं, पुराने पेपर आपको पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके पुराने पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके नए एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।